जरूरी है। चर्चा नहीं करेंगे रिएक्शन में तो कोई उद्धार होने वाला नहीं है, प्रचार नहीं होगा। तो सनक ऐसी होती है, अभी आज की भी देखिए देखिए, उसके बाद घर पे जब दाह संस्कार करके लोग आते हैं तो घर में कार्यक्रम सब बंद हो जाता है, फील्ड में जाना बंद हो जाता है, लेकिन अपना कार्यक्रम चलता रहा, कार्यक्रम होता रहा, मैं फील्ड में जाता रहा, लोगों को जगाता रहा। जब तक माता जी थी तब तक मैं बताता, देखिए हमारी माता जी अस्वस्थ हो गई है, बीमार है, लेकिन इंजेक्शन का प्रोडक्ट खा रही है। संभव इसलिए विश्वास था कि हो सकती है ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, प्रभु को नहीं, नहीं, उनकी कृपा थी, उनको नहीं रुकना था, ब्रह्मलीन हो गई। आज की डेट में फील्ड में जाके बताता हूँ कि प्रोडक्ट खाते रहिए, सब रिएक्शन से जुड़ जाइए, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको रिएक्शन मिलता है, अभाग्यशालियों को रिएक्शन नहीं मिलता। आज की डेट में देखिए हमारे अशोक कुमार यादव जी, देखिए सिद्दीपेट गए थे, हैदराबाद गए थे, घूम टाल के खूब आए, और प्रकाश जी भी थे, सिद्दीपेट स्टेशन से ही उतरे हैं। चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार किला है, वहां गए थे, वहां की भी फोटो खींच के भेजे, फिर गाड़ी आई, फिर इनको लेके सिद्दीपेट फ्री ऑफ कास्ट में, फिर वहाँ योगासन, जहाँ रूम बने हुए हैं, जहाँ नाश्ते स्टार्टिंग में कॉफी का हम लोगों के पास वीडियो आया था, जय कॉफी से कॉफी पियो, जय 3-1 कॉफी पियो, जय कोई भी कॉफी पियो, चाहे एक चम्मच डाल के पियो, चाहे 2 चम्मच डाल के पियो, चाहे 3 चम्मच, चाहे वो आपके ऊपर है। फिर दक्षिणी व्यंजन का डोसा और इडली का भी आनंद उन्होंने देखा, दिया, दिखाया भाई, इसलिए कि वो तो खा रहे हैं लेकिन देखना हम लोगों को। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे, शूटिंग, जहाँ शूटिंग होती है हैदराबाद में, जहाँ शूटिंग का पूरा शोरूम बना हुआ है, जहाँ वीडियोस बनते हैं, जहाँ पिक्चरें बनती हैं, जहाँ शूटिंग होती है, डुप्लीकेट हवाई जहाज देते हैं, जहाँ ट्रेन रहती है, हॉस्पिटल, वहां की भी सीनरी अशोक कुमार यादव जी ने भेजा। तो ये वो वहां गए, लोगों को बता रहे कि देखिए मैं भी आया हूँ और आप लोग भी जाइए, आप लोग भी घूमिए, टारगेट बना के आप भी सफलता की ओर बढ़िए। तो लक्ष्य की प्राप्ति बना के जब चलेंगे तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति बनेगी। और डिएक्शन में सबसे बड़ी कृपा क्या है? धैर्य और विश्वास। जिसके अंदर धैर्य है, विश्वास है, तभी आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो आए राम गए राम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहां रहते हैं वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं और वहीं के वहीं टिके रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि यदि डिएक्शन में कुछ कर दिखलाना है तो फिर आपको पागल का रूप बनाना पड़ेगा, पागल हो जाना पड़ेगा। कहीं भी जाइए, कल की डेट में मैं प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस गया था, भांजी का कुछ काम था, वहाँ महिला प्रकोष्ठ केंद्र में वहां गया, तो नाती था हमारा 1 साल 11, मतलब 12-13 महीने का है। तो सब पूछने लगे, बड़ा चंचल है। तो हम कह, हमारे मुख से निकला जब वो कही बड़ी चंचल है, तो मैं कहा मैडम, रिएक्शन का कोकोजी और स्पर्मा कैप्सूल खाता है। तो कह रही थी कि क्या है स्पर्मा कैप्सूल, मेरा भी बेटा है, वो भी नहीं चल रहा है, अभी वो 14 महीने का हो गया है लेकिन चल ही नहीं पाता। तो हमने कहा इसको रिएक्शन का स्पर्मा कैप्सूल खिलाओ, कोकोजी खिलाओ, आपका बच्चा भी चलने लगेगा, जिद्दी हो जाएगा, चंचलता आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे स्थान पे जहाँ कोई कहता है कि यहाँ बोलेंगे तो कहीं मार ना पड़े, कोई गलत ना कहने लगे, लेकिन क्या है, आदत है, आदत अपने अंदर बना ली है। अभी उपेंद्र शाह जी कह रहे थे कि मौर्य जी गाड़ी खड़ी करके बताना शुरू कर देते हैं, तो वास्तव में बताना शुरू मेरी ये आदत हो चुकी है, मेरे अंदर वो प्रभाव आ चुका है कि कैसे भी, जैसे तैसे, कैसे भी लोगों को बताना है। अगर अगला आदमी नहीं बात करता तब भी मैं बताना शुरू करता हूँ, लेकिन एक फुटर लेकर बताता हूँ, बहाना लेके, क्या सर, क्या हाल चाल है, कैसे है आप,
तो जरूरी आदमी कहेगा हम ठीक है सर। तो जब वो कहते हैं ठीक है, तो मैं कहता हूँ सर चाय पीते हैं आप? तो कहते हैं क्यों, चाय तो पीते हैं। तो मैं कह देता हूँ सीधे, चाय पीना बंद कर दीजिए सर। बहाना मिल गया हमको, बताना शुरू कर दिया। फिर पूरा A to Z मैं बताता हूँ उनको। सबको मैं समझा नहीं सकता, सब हमको समझ नहीं सकते। लेकिन बीज बोना हमारा कर्तव्य है, बीज बोना ही बोना है। बीज बोएंगे नहीं तो वो जमेगा कहाँ से। कल की डेट में SP ऑफिस में यदि हम बीज न बो के आते, न कोको जी खिला के आते, न स्पाइरुलिना कैप्सूल के विषय में बताते, तो उनको कैसे जानकारी होती। ये पॉम्पलेट न देते तो वो स्थान पे कहाँ पहुंच पाते। तो ये सारी चीजें डमरुआ लेकर चलते हैं, इसको भी लेकर चलते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं ये क्या चीज है। तो इसको मैं डायरेक्ट गेनोडर्मा बताता हूँ। गेनोडर्मा तो कहते हैं क्या है गेनोडर्मा। तो मैं कहता हूँ गेनो मतलब होती है चमक, डर्मा मतलब होती है चमड़ी। सारांश में कब जाते हैं, जब इसकी विशेषता पूछते हैं तो तब मैं बताता हूँ ये मशरूम है। ये 38,000 मशरूम में 38,000 प्रजातियां पाई जाती है। 38,000 प्रजातियां में 2,000 प्रजातियां खाने योग होती हैं, 2,000 प्रजातियां खाने योग होती है, 2,000 में 200 ऐसी होती हैं जो आयुर्वेद में ली जाती हैं, और 200 में से 6 ऐसी होती है जो आयुर्वेद में ली जाती हैं, वो भी नंबर 1 में। डॉक्टर लिम सियोजिन हमारे गार्ड, सेकंड गार्ड भगवान, उन्होंने 200 में से 6 को सिलेक्ट किया है। बताना पड़ता है, जब जानकारी नहीं रहेगी तो आकर्षित कैसे होंगे, उनको क्या मालूम है क्या है गेनोडर्मा, क्या है डिएक्शन। तो बताते हैं कि इसमें 6 गेनोडर्मा कुल एक मशरूम तैयार किया गया, लाल मशरूम। कैसे, टिश्यू सिस्टम से जैसे कलम होती है उसी तरह से 6 को उन्होंने 200 में से 6 को सिलेक्ट किया। हार्ट गेनो, ब्रेन गेनो, लीवर गेनो, किमसिंग गेनो, पिकॉक गेनो, रुई गेनो, 6 को। जब मैं बताता हूँ तो लोग कहते हैं हार्ट गेनो, ब्रेन गेनो, लीवर गेनो, किमसिंग गेनो, पिकॉक गेनो, रुई गेनो क्या है। तो कहते हैं ये भी एक शरीर के पूरे पार्ट है। हार्ट आपके पास है, लीवर आपके पास है, ब्रेन आपके पास है। तब लोग जानना शुरू करते हैं कि हाँ यार, मौर्य जो बता रहा है हकीकत बता रहा है। तो मैं बताता हूँ कि रोग है तो डोज खाना पड़ेगा, स्वस्थ है तो रोज खाना पड़ेगा। रोग है तो डोज खाना पड़ेगा, अस्वस्थ है तो रोज खाना पड़ेगा। तो स्वस्थ के लिए क्या है, रिएक्शन ऋषि गेनोटी का जल, केवल चाय का पानी पीजिए 2%, केवल हमारा ये रिएक्शन गेनोटर्मा एंट्री है 2%। बूंद बूंद से सागर भरता है, केवल 2 लीटर जल, सारी बीमारियों का हल। 2 लीटर जल से बूंद बूंद सागर भरेगा। लेकिन स्टार्ट तो करिए। और डोज, रोग है तो फिर डोज खाना पड़ेगा, इसकी इसी का फिर कैप्सूल खाना पड़ेगा RGTL, डोज पे डोज। कल अखिलेश शर्मा जी बता रहे थे कि कैंसर का पेशेंट है, 15 RG 15 GL, तो इसी तरह से डोज देना, 30 30 भी RGTL चलेगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मरीज पेशेंट को मत ढूंढो, पेशेंट को ढूंढोगे तो पेशेंट बन जाओगे। रोजमर्रा वाले को ढूंढो, डेली यूजर को बनो। यूजर मतलब रोज जो कंज्यूमर, ऐसे बनाओ जो डेली बेसिस खा रहे हो, जो चाय का सेवन कर रहे हैं, चाय पीना सीख जाए, रिएक्शन का गैनोजी पेस्ट करना सीख जाए, साबुन लगाना सीख जाए। 3 चीज पे ही विशेषतर आप ध्यान दीजिए। यदि कोई आता है, कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, हमारे ये रोग हुआ है, तो उनसे कहिए कि भाई ये दवा नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये भोजन है, फूड सप्लीमेंट्री है। इसको खाते रहेंगे धैर्य और विश्वास के साथ, तो आप ठीक हो जाएंगे। अब कहे कि आप खा लीजिए, मेरी गारंटी है आप ठीक हो जाएंगे, कतई नहीं मानिए सर। इसलिए वहां आप डूब जाएंगे। पेशेंट के पीछे मत भागिए। पेशेंट के पीछे भागेंगे तो हमारी माँ की तरह वो भी फोटो में टंग जाएंगे, आप भी टंग जाएंगे। इसलिए बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। तो पेशेंट मत ढूंढिए, पेशेंट खाएगा ठीक हो जाएगा तभी बंद कर देगा, और नहीं
ठीक रहेगा तब भी बंद कर देगा, तो वो आपको माइनस पॉइंट में ले जाएगा। पेशेंट के पीछे मत जाइए आप लोग। हमारे उपेंद्र जी शाह कह रहे थे ना अभी कि पेटी पेटी कम्बुचा बेच देते हैं, तो क्यों बेच देते हैं? बताते हैं भैया इसको पीते रहेंगे, कहीं पैसा है तो रोज पियो, नहीं पैसा है तो हफ्ते में 2 पियो, और नहीं और भी है तो हम महीने में 4 पियो, लेकिन पियो। बहन जिंदगी बहुत बड़ी है, मजे से जी लो। यदि कोई समस्या है तो डिएक्शन का ठंडा ठंडा कम्बुचा पी लो। तो इसी तरह से लोगों को बताते हैं, पेस्ट के भी विषय में बताते हैं, चाय के विषय में बताते हैं, लेमन टी भी लेके जाए, कैन तेल मसाले की सब्जी और मेल की दुकानदारी। जब मेल रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो हम तो भूपेंद्र शाह जी बताते हैं ना, देखिए बता रहे हैं कि ये कहीं भी तो हमको तो हमारी शर्म तो खत्म हो गई है। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम, तो करम बनाने के लिए आए हो तो शर्म मत करिए। अरे भीख न देगा क्या तुमड़िया तोड़ देगा? वो तुमड़िया नहीं तोड़ेगा। अरे आगे बढ़ जाओ, बहुत सारी दुनिया बढ़ी हुई है। तो समय तो आज आवाज सर बराबर क्लियर कट आ रही है कि नहीं सर? रिएक्शन गुड मॉर्निंग, 100% सर। बात एकदम कोयल आज के की माफी हमारी कह बड़ी रहे हैं सर। समस्या है। जी सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, किस तरह से आप प्रोडक्ट बताते हैं सर? कैसे बताते हैं कि प्रोडक्ट आपका ले लेते हैं सर? जरा ये कला बताइए, सभी को बताइए सर। हम लोग भी निकलेंगे, हम लोग भी रुकिए सर, रोक। रुकिए सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, 100% रिएक्शन सर। कला कब आएगी रिएक्शन में? जब आप उसके यूजर बनेंगे तो आपके अंदर वो कला आएगी। अब बहुत सारे रिएक्शन में ऐसे मेंबर हैं कि प्रोडक्ट जेब में रखे हैं, बैग में रखे हैं, लेकिन उसकी कला नहीं जान पा रहे हैं। दिखा देंगे भैया ये है कोको जी, तो ये है कोको जी, तो कोको जी जब कैसे भैया क्या है, तो ये ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर कोको जी बेचना है तो इसका तरीका आपको मालूम हो चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये कोको जी बिकेगा। तो इसको बताना पड़ेगा, भाई ये कोको जी है, रिएक्शन का कोको जी है, ये ब्रेन बूस्टर है, दिमाग का टॉनिक है। ये छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे फायदे क्या क्या मिलेंगे? तो भाई बता ही दिया गया है, ब्रेन बूस्टर है, दिमाग का ये टॉनिक है। दिमाग यदि सही रहेगा तो पूरी बॉडी सही रहेगी, दिमाग फेल रहेगा तो पूरी बॉडी फेल रहेगी। तो कैसे पिया जाता है, इसमें क्या क्या फायदे हैं, तो बताते हैं भैया ये कोकोआ है। जो टॉफी बनती है कोकोआ की, वो टॉफी आर्टिफिशियल है, और ये कोकोआ नेचुरल कोकोआ है, विथ गेनोडर्मा है, जीएल की मात्रा है। इसको इसको पीने का तरीका है, इसमें लिखा गया है, इंग्रेडिएंट्स लिखा गया है, 150 ml में केवल 1 पाउच डालिए तभी आनंद आएगा, या तो 150 ग्राम गर्म दूध में डालिए, और कुछ मत डालिए, पूरा पाउच काट के डालिए। और कहा ऊँट के मुंह में जीरा, तो टेस्ट करने के लिए तो जीरा का ही रूप देते हैं कि थोड़ा सा गिराया, जब चखेंगे तो निश्चित है वो फंसेंगे। तो फंसने फंसाने वाला काम नहीं है, वो जरूर रुकेंगे और पूछेंगे भैया कितने का है। तो बताते हैं भैया इसकी पाउच कीमत 40 रुपए पाउच है। तो कहते हैं भैया पूरा पैकेट में दे पाया? तो कहते हैं भैया पूरा पैकेट मत लो, दो ही 4-5 पैकेट ले लो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं एक ही पैकेट दे दो, तो हम कहते हैं यार आज एक पैकेट पी लोगे, जब टेस्ट आएगा तो बढ़िया, कल कहाँ ढूंढोगे, इसलिए मैं 5-6 दिन के बाद आऊंगा, 8 दिन के बाद आऊंगा। तो कहते हैं भैया दे दो, 5 पाउच दे दो। तो इस तरह से कोकोजी की भी सेल कर देते हैं। केनोजी पेस्ट, उसकी जानकारी रहेगी तभी तो ले पाएंगे, नहीं तो बाजार में पेस्ट कोलगेट वोलगेट सब रखा है, सेंसोडाइन है, ग्लिस्टर है, बहुत सारे महंगे महंगे पेस्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट तो सबसे महंगा है, 375, 150 ग्राम। बेचना भी है तो कैसे बिकेगा? उस पेस्ट की जानकारी रहेगी तभी वो बिकेगा। तो जानकारी कहाँ से आएगी? जब आप उसका यूजर बनेंगे तब जाके आपको जानकारी होगी, पढ़ेंगे,
बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी मीटिंग में जुड़ते रहेंगे तो सब बताएंगे, तो सब एक एक पॉइंट आप कलेक्ट करते रहेंगे तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। हमारे ये देखिए पॉम्पलेट रहता है, तो पहले मैं पॉम्पलेट ही पकड़ाता हूँ, उस पे सारे चीजें लिखे रहते हैं। तब भी पॉम्पलेट की जरूरत है नहीं, पॉम्पलेट पकड़ा दिया, लेकिन सबसे अपने मुख्य वाणी से मैं बताना शुरू करता हूँ। हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट मैजिक पेस्ट है। कान दांत के जितने रोग हैं वो सारे रोग ठीक कर देगा। दिखाता हो, देखो नई रेगुलरिटी किया, देखो ये नई मसूड़े जम गए हैं, तो दिखाता हो तो कहते हैं हाँ यार मोरे जी, मसूड़े तो सही सही जम गए हैं, तो मेरी तरह रेगुलरिटी करनी पड़ेगी। कालीन बानी नाचे से मैं रेगुलरिटी करना पड़ेगा। तो भैया ये मंजनवा द्वार बड़ा महंगा है, तो कहे थी महंगा नहीं है, सोच आपकी महंगी है। पेस्ट नहीं महंगा, आपकी सोच महंगी है। इसलिए हमारे पेस्ट, बाजार का पेस्ट आप मुख में लगा सकते हैं, माथे में लगा सकते हैं, खा सकते हैं, कहते नहीं। तो तुरंत मैं पेस्ट निकालता हूँ और निकाल के तुरंत खा लेता हूँ। तुरंत पेस्ट निकालता हूँ, डेमो देना शुरू कर देता हूँ, लगाना शुरू कर देता हूँ, तो बताता हूँ ये हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। दांत के जितने रोग हैं वो तो पूरा ठीक ही कर देगा, चाहे वो पस आती हो, चाहे खून आता हो, चाहे टाड़े लगे हो, चाहे कीड़े लगे हो, चाहे मुंह से दुर्गंध आती हो, जितने भी रोग हैं वो ठीक कर देगा। दांत के अलावा इमरजेंसी में ये सर दर्द भी ठीक कर देगा, इमरजेंसी में घुटने का दर्द भी ठीक कर देगा, इमरजेंसी में दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी जले कटे फटे बिछी बर्रे काटे भी ठीक कर देगा। कहते इतने फायदे हैं, तो मैं कहता हूँ सर इतने फायदे हैं हमारे पेशेंट। कहते हैं भैया छोटा वाला दे दो, 40 ग्राम वाला दे दो, 75 ग्राम वाला दे दो। तो कहता हूँ, कहते हैं हम कि भाई 40 ग्राम वाला ट्राई वन चाल, लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है तो बड़ा वाला पीस लीजिए। कितने का है? 375 रुपए का। तो लोग अगर पैसा रहता है तो ले लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, छोटा वाला ले लो भैया, 140 रुपए। कुछ कम कर दीजिए, सहानुभूति पे 2-4 रुपए कम कर देते हैं, चलो तब भी ले लेते हैं। इसी तरह से आप जब तक यूजर नहीं बनेंगे और उस पेस्ट की जानकारी नहीं रहेगा, तब तक वो पेस्ट नहीं बिक पाएगा। चाय भी आप इसी तरह से बेच सकते हैं। कहते हैं बाजार में जब जाते हैं तो चाय की बोतल डमरुआ लिए रहते हैं, हमारे राजकुमार पांडे वस्तु जिले के यहाँ कहते हैं डमरुआ साथ लिए रहते हैं। तो डमरुआ साथ में लिए रहते हैं, मैं भी लिए रहता हूँ। अभी ये दिक्कत, डमरुआ तो नहीं है लेकिन लोटा जरूर। चाय डमरुआ वाली चाय लोटे में है, और एक लोटा जल। आजकल प्रचार होते हैं, बाबा बड़े बड़े कहानी किस्से बताते हैं, कल एक लोटा जल सारी बीमारियों का हल। तो मैं कहता हूँ कि रिएक्शन लीटर जो है, 2 लीटर जल, कल रिएक्शन ऋषि कैनोटी का जल सारी बीमारियों का हल। रिएक्शन ऋषि कैनोटी का जल सारी बीमारियों का हल। बाबा लोग बताते 1 लोटा जल चढ़ाओ सारी बीमारी भग जाएगी, सारा दुख दरिद्र भग जाएगा। कैसे भग जाएगा? 1 लोटा जल तो जमीन में जाएगा, लेकिन ये 1 लोटा जल रिएक्शन ऋषि कैनोटी का जल यदि बॉडी में जाएगा तो निश्चित है कि आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन रहेगी। कचरा रुकेगा बीमारी होगी, कचरा नहीं रुकेगा बीमारी नहीं। तो चाय के विषय में बताते हैं, यही इसे बताते हैं भैया हमारी चाय नेचुरल चाय है, विथ केनोडर्मा फीगा भर। बताते हैं जड़ी बूटी का राजा 2% का है। ये नहीं बताते कि जड़ी बूटी का राजा में पूरा भरपूर पड़ा है, 2%। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं 2% कितना होता है। तो बताते हैं लोगों की 2 लीटर जल केवल एक डिब्बे में यही गेनोडर्मा 2% पूरा, लेकिन इसके पीने से गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी, किडनी को बचाएगी। विटामिन सी से 100 गुना अधिक, विटामिन ई से 25 गुना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर थी, कोरोना ले बढ़ा। तो ऐसे लोगों से बताना चाहिए, इससे लोगों को बताएंगे तभी ये बिकेगी। और ये कहिए कि रोड पे खड़े होके मोरे जी लोग के जबरदस्ती बताते हैं, तो बताते हैं तो उसका ज्ञान है तब बताते हैं, इसी तरह ज्ञान उत्पन्न करिए।
नहीं हो पाता है, लोगों से सीखिए। कहीं सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ाता है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। ये जरूरी नहीं है कि आप पीडीएस ग्रुप में आके सीखे, सीखते रहिए, इसका ज्ञान बढ़ाते रहिए। यहाँ आए हैं 6:45 से जुड़े हुए हैं। देखो प्रेमदास जी देखिए, आंखी मूंद के अपना काम कर रहे हैं, झोंक रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नगीना देवी जी देखो, बच्चे को लेके, मनीषा प्रजापति देखिए, माया जी देखिए, ये सब दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये लत लगी हुई है, सीखने की लत लगी हुई है। तो इसी तरह से उपेंद्र शाह का कैसे बिकता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिकता है, बेचने का दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और प्रोडक्ट बिकता है, बेचने वाला चाहिए, तो बिकेगा प्रोडक्ट। महंगे से महंगे नहीं, क्या नहीं बिकता है। यहाँ माटी बिक जाती है सर, ये तो प्रोडक्ट है रिएक्शन का, 24 कैरेट का सोना है सर, क्यों नहीं बिकेगा। लेकिन जानकारी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, तभी बिकेगा। ये तो नॉर्मल चीज है, चाय साबुन पेस्ट। अब स्पर्ना कैप्सूल बेचना है आपको, तो कैसे बेचेंगे। जब आप खाए रहेंगे तभी तो बेचेंगे, जब आप यूजर रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि भैया ये 46 पोषक तत्व है, 56 भोग है, इसमें सारे विटामिन हैं, इसमें ये विटामिन पाई जाती है, 56 भोग है। यदि आप इस कैप्सूल फार्मूला कैप्सूल खाते हैं, 3 सुबह 3 शाम खाते हैं, तो जना आपको 2 किलो हरी सब्जी सेब संतरा मौसम्बी जूस की इतनी बड़ी ताकत मिली आपको। तो लोग कहते हैं इतनी ताकत, लेकिन कहते हैं खाना पड़ेगा, खाएंगे तभी आप बता, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मर्ज का इलाज करती है, रिएक्शन शरीर को ठीक कर देती है। केवल आप अपने बॉडी में कहे कि रोग अगर है तो डोज खाना पड़ेगा, अगर स्वस्थ है तो केवल चाय का पानी पीजिए, स्टॉर्मा कैप्सूल खाइए, रिएक्शन लगाइए। और बढ़िया है कोकोजी, बच्चे हैं आप हैं तो कोकोजी खाइए। और बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हैं तो भाई कार्डिसेप कॉफी पीजिए। शुगर के पेशेंट है तो भैया लिंजी ट्विन कॉफी पीजिए। और कोई पेशेंट है भैया लिंजी 3 कॉफी पीजिए। और कोई समस्या, पेट की समस्या, भैया त्रिफला टेबलेट ले लीजिए। और कोई सब एलर्जी की बात है भैया प्यूमिन ले लीजिए, बुखार है भैया बिलो ले लीजिए। और कोई चीज है और भैया पैसा कौड़ी अगर सब कुछ है तो चीजों फर्म आ गया है, पहले जिनसेंग भी है, ऐसे ऐसे नोनी जूस है, कितने प्रोडक्ट हैं। आरजीजीएल भी है, मेन प्रोडक्ट आरजीजीएल। भैया आरजीजीएल क्या करता है, भैया आरजीजीएल खाने का तरीका है, लेकिन बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। ये कितने का है भैया बताते हैं, 1465, 1150। अरे भैया इतना महंगा, 90 कैप्सूल, लेकिन डोज है भैया 400 पोषक तत्व तो देता है। ये देखिए, मैं डिब्बा खोल के दुकान पे रखा हूँ, यहाँ तो सारा प्रोडक्ट लेते हैं तो दुकान ही पूरी हो जाती है। दुकान पे रखा हूँ, खोल के दिखाता है, ये देखिए कितने की है भैया, यही खाते हैं उनके सामने खोल के खाता हूँ। अरे भैया ये तो बड़ा महंगा है, महंग नहीं है, सोच महंगी है। कह बीमारी होगी तो डॉक्टर ठीक करेगा, जब बीमारी नहीं होगी तो आप अगर नहीं, बीमारी ही नहीं रहेगी तो जरूरत ही नहीं है डॉक्टर की, इसलिए डॉक्टर मर्ज के इलाज करती है। हर 2-2 किलोमीटर पे हॉस्पिटल खुल रही है। हमने कहा आने वाला समय 92% लोग कैंसर से पीड़ित रहेंगे, कैंसर से लाइन लगेगी रिएक्शन टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जब आप बताए रहेंगे तभी तो लाइन लगेगी ना। जब आप बताएंगे नहीं, लोगों को फील्ड में जाके बताएंगे ही नहीं, तो कहाँ से लोग जानेंगे कि यह जियोलॉजी टेस्ट कैंसर के मुख्य रोग के लिए ठीक कर देगा। लेकिन वो करते रहेंगे तभी ठीक होगा। चाय पीते रहिए, गैस कब एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन आप जब बताएंगे तभी तो ठीक होंगे ना, तभी तो ले जाएंगे। जब आप बताएंगे नहीं, मुंह मारे बैठा रह गया, घरे बैठा रह गया, फील्ड में जाबे नहीं कर गया, कल फील्ड में जाओगे नहीं, प्लान दिखाओगे नहीं, डेमो दिखाओगे नहीं, नेटवर्क बनाओगे नहीं, और चाहिए लाख रुपए महीना, बाद में वही निकम्मे कहते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, संभव है। थाईलैंड का टूर था, अभी जस्ट देखिए कल की डेट में लिस्ट, हमने लिस्ट तो मेरे पास भी आई थी, लेकिन उड़ गई थी, तो अशोक कुमार यादव जी से लिस्ट मंगवाया। तो उसमें हम देख रहे थे बिहार नंबर 1 लमसम सैकड़ों पार कर गए। महाराष्ट्र महानगर, लेकिन गिनती से 4, महानगर में गिनती से 4 थाईलैंड, वो भी पुराने लोग। मध्य प्रदेश में 2,
उत्तर प्रदेश में संख्या 25 या 26 30 ऐसे ही है। तो जो लगे थे वही थाईलैंड है, जो नहीं लगेंगे वो कहाँ जाए। जो लगेंगे, जो लगे हैं वही जा पाएंगे, बाकी तो ऐसे ही। उड़ीसा से मात्र दो, वेस्ट बंगाल से दो, उत्तर प्रदेश से 30 की लमसम संख्या, 30-45 संख्या होगी। महाराष्ट्र महानगर है मात्र 4 या 5। बिहार नंबर 1। थाईलैंड का रूट था, थाईलैंड का रूट में मतलब वो पिछले महीने ही स्कीम जून तक चली थी। तो इसी तरह से प्रोडक्ट की जानकारी आप जब रखेंगे तभी आपके अंदर वो क्वालिफाइड वो कला आएगी, सीखने की कला आएगी। यूजर जहाँ पर यूज शेयर एंड बिल्ड, ये बिजनेस ही यूज शेयर बिल्ड का है। इसके आगे कोई बिजनेस नहीं है इसको। ये बिजनेस करने का यही एक साधन है, यूज शेयर और बिल्ड। केवल इस्तेमाल करो, लोगों को उसकी जानकारी दो, खाओ और खिलाओ, सीखो और सिखाओ, जीतो और जिताओ। तो यही कला सबके अंदर होनी चाहिए। यही कला हो भी जाएगी, लेकिन आप सीखेंगे तभी हो पाएगी। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। अब तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस बिजनेस में न काला होना है, न गोरा होना है, न ऊंचे परिवार को होना है, न अंग्रेजी बोलने वाला होना है, न ज्यादा पढ़ा लिखा होना है। केवल आपके अंदर क्या होना है, जोश जुनून और जज्बा होना। तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। बाकी आते जाइए, बैठे जाइए, 6:45 पे बैठ जाइए, 8:20 तक बैठे रहिए, मीटिंग सुन जाइए, एक कान से सुनिए एक कान बोल जाइए, फिर कुछ नहीं होगा। अरे इसको केयर करिए, मैं भी तो सीखा हूँ। अशोक कुमार यादव जी से पूछिए कि जब मैं टीएलएस ग्रुप की पहली मीटिंग देने लगा था, तो लोग, मैं पूछता था, मैं पूछा सर क्या क्या बताएंगे सर, कैसे बताएंगे, लेकिन क्या बता पाए। समय तो, समय इसलिए कम पड़ जाता है, इतने डायरी में इतने टॉपिक लिख दिया हूँ कि लोग रहेंगे तो पूरा डायरी मेरे खोपड़ी में आ जाए। लेकिन वो आएगी कैसी, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट जैसे अगर आपको बताना है तो प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। कार्डी से कॉफी पिएंगे नहीं, कार्डी से कॉफी पिलाओगे तो कैसे पिए। जब आप पिए रहेंगे तो आप पिलाएंगे, नहीं पिए रहेंगे तो जैसे लेमन जी है, नालनी जी बॉम्बे वाली थी, अभी तो दर्शन नहीं हो रहा है। वो कहती थी कि चाय पियो लेमन जी, इसकी फुल है गारंटी। तो वास्तव में फुल है गारंटी, लेकिन उपयोग करेंगे तो जानकारी होगी तभी। सारे प्रोडक्ट की जानकारी जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। यूजर बनना पड़ेगा, खूब यूजर बनिए। यहाँ सब पैसा दिखाते, यहाँ सब पैसा दिखाते मैं इतना कमाई, मैं इतना। अरे उस पैसे को कमाइए और प्रोडक्ट को खाइए और अपने अंदर चमक पैदा करिए। जब ये शरीर, ये बॉडी चमकेगी तो लोग अपने आप पूछेंगे क्या खाते हो मौर्य। तो बता दीजिए भैया रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाओ मस्त रहो। कहें आज रिएक्शन का प्रोडक्ट खाओगे तो मस्त रहोगे, नहीं जिंदगी में पस्त रहोगे। आने वाला समय, जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, जो कमाएंगे वो बचेगा नहीं। मैं लोगों को बताता हूँ कि आने वाला समय वो आ रहा है कि 92% लोग कैंसर से पीड़ित रहेंगे। और बीमारी अगर आ गई तो मैं बताता हूँ भैया, गरीबी और ये बीमारी ये कभी बता के नहीं आती है, दस्तखत देने आती है, अपने आप आ जाती है बीमारी गरीबी। और वो समय आ रहा है, जो खाएंगे वो बचेगा नहीं, जो कमाएंगे बचेगा नहीं। वो समय भी आ रहा है। अब भगवान न करे, प्रभु परमात्मा न करे कि ऐसी लोगों के घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो हॉस्पिटल जाओगे तो वहां तो बैठे हैं भैया जूसर मशीन, जूसर मशीन नहीं बैठे हैं वहां, जूसर मशीन बैठे हैं। जितने डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करके आए हैं तो वो जूसर मशीन लेके आए हैं अपने साथ। क्यों? कि बकरा आएगा, बिरयानी बनेगी।
और बटेगी। तो ऐसे ही पैसा आपका ले लेंगे, किसान आदमी रहेगा, खेत बिक जाएगा, और गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, खाती खाता खाली हो जाएगा। तो ऐसा समय अपने बॉडी में मत लाइए। ऐसा कार्य करिए कि आप भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ बना के रखिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जानदार रहे, शानदार रहे, ईमानदार रहे, पहरेदार रहे। बताइए, 100% रिएक्शन रहिए, और उसी तरह लोगों को भी जगाते रहिए। जागो ग्राहक जागो, कहें जब भी जागो तभी सवेरा। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो अपने आप में मैं जरूर कहता हूँ गुड मॉर्निंग रिएक्शन। कहते हैं गुड मॉर्निंग। अरे यार 1 बजे कहाँ? तो कहता हूँ भैया जब भी जागो तभी सवेरा, नहीं जागोगे सवेरा ही नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ टॉपिक भी चलते हैं कि क्या करना है इस युग में, क्या करना है आपको, क्या करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है इस बिजनेस को। सबसे बड़ा चीज है धैर्य और विश्वास के साथ लंबे समय तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, तो हम बीमारी से दूर हो जाएंगे। अब बात बात आती है बेरोजगारी की। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान है तो अपना डिएक्शन का प्लान उसे बता सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं, सिस्टम के बारे में उसे बताइए। सबसे पहले उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखाइए, बताए कैसे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर वही अनुभव लोगों को शेयर करें। अभी हमने कहा था ना, यूज शेयर और बिल्ड, यूज शेयर एंड बिल्ड। टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल। जितना आप किए हैं वैसे ही लोगों को बताइए। ज्यादा मत गेन करिए। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नीचे जो डाउन लाइन, आप अपने नीचे जो डायरेक्ट में 6 लाइन आपने जो जोड़ी है उसी को ट्रेन कर दीजिए, उसी को ट्रेन कर दीजिए। 3 को ट्रेन कर देंगे अगर तो 3 स्टार एजेंट बन जाएंगे, तो आप रूबी बन जाएंगे। और वही 3 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। फिर उन्हीं को आप 4 को 5 को क्वालिफाइड कराते रहिए। उनसे कहिए भैया 3035 पीवी बनाइए। निश्चित है डबल डायमंड तक आपकी सीढ़ी पहुंच जाएगी। इस अनुभव लोगों को शेयर कर, रोजाना फील्ड में जाना, जूम मीटिंग में आना, शाम को 7 बजे आर्मी की मीटिंग ज्वाइन करना, और रोजाना 10 लोगों से बातें करना। कसम मत खा लीजिए 10 लोगों से, 11 भी कर लीजिए, 12 भी कर लीजिए, 15 भी कर लीजिए। अरे मेरी तो ये संख्या हो जाती है कि कभी कभी मैं 50 लोगों से भी बात करता हूँ। कैसे? चलते फिरते रिएक्शन का प्रोडक्ट बताते, मतलब अचार मुरब्बे को बेचते हुए अपना काम करते हुए भी मैं रिएक्शन की चर्चा 50 लोगों से भी बात कर लेता हूँ। कैसे? इसी तरह फील्ड में जाके अपना काम करते, मैं अपना काम नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए अकेले अगर जाएंगे तो उब जाएंगे। प्लस पॉइंट लेकर चलते हैं, अचार मुरब्बे को लेकर चलते हैं, प्लस पॉइंट हो जाता है। अपनी पीवी चेक कर, मतलब रोजाना अपनी पीवी चेक करने का तरीका अगर ना आता हो तो अशोक कुमार यादव से पूछ लीजिए, उपेंद्र से पूछ लीजिए, हमारे एसएलपी जी कृष्णा जी हैं उनसे पूछ लीजिए। सब बिजनेस प्लस पॉइंट के ही हैं हमारे। ए, अरविंद झा जी भी देखिए, इस समय फील्ड में जाते हैं, देखिए आशु जी हैं। ये सब है। अगर नहीं समझ में आता है तो उपेंद्र शाह जी से देखिए, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी से पूछ लीजिए कि पीवी कैसे चेक होती है, कैसे आप लेट होता है, सब बताएंगे। हम भी क्या कहीं से सीखे, हम भी ऐसी जानकारी लेते रहे, सीख गए। पीवी डेली चेक कर लेते हैं, दूसरे दिन चेक कर लेते हैं, डेली देखते हैं भैया कितनी पीवी बनी है, कितनी नहीं बनी है, अभी कितने क्वालिफाइड हुए हैं, कितने क्वालिफाइड हुए हैं। इसलिए जब डायमंड आप पहुंच जाएंगे होंगे तो 37% का बिजनेस नहीं आएगा। या तो 50,000 पीवी हो जाए, आप अकेले ही क्वालिफाइड हो जाएंगे, सोने पे सुहागा। लेकिन जानकारी आती रहेगी जब धीरे धीरे आप जानकारी लेते रहें। 1 तारीख को हर महीने अपनी 3500 पीवी बनाना, और अपने ग्रुप से भी 3500 पीवी बनवाने की आदत डालना भी बताया, यही सब।
जब इस तरह से हम 3500 पीवी बनाते हुए अपने ग्रुप से भी 3500 पीवी बनवाने की आदत डाल लेंगे, तो हमारी बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी। 3500 पीवी बनाने के लिए हमें हर महीने 1 तारीख को 10,000 रुपए का रिएक्शन का प्रोडक्ट खरीदना होगा। कितनी छोटी पूंजी से हमारा रिएक्शन का बिजनेस शुरू होता है, और हम धीरे धीरे अपने रिएक्शन के बिजनेस के आगे बढ़ना शुरू कर जाते हैं। यदि हम 5 साल तक बिना किसी की बात सुने रिएक्शन में लगे रहें, तो लाख रुपए हर महीना आपके बोनस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब टिकेंगे तभी, 100% गारंटी के साथ। नो राइट, नो लाइफ। यदि हम 10,000 रुपए एक साथ नहीं लगा सकते, तो हर महीने में 2 बार में प्रोडक्ट खरीदिए, 5-5 हजार का। नहीं उतना होता है, 3 ही हजार का प्रोडक्ट खरीदिए, 3 बार करिए। 3 हजार का प्रोडक्ट अगर आप रिटर्निंग कर 10,000 की प्रोडक्ट आप महीने में ले सकते हैं। महीने में 10,000 का प्रोडक्ट अगर ले लिए, तो 3500 पीवी बनना संभव हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट आप बेचिए तो खाइए भी। अब खाएंगे नहीं, प्रोडक्ट बेचने के पीछे लगे रहेंगे तो फेल हो जाए। इसलिए मोस्ट है यूजर। कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो इन चीजों, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। बताए ना, धैर्य, जिद, जुनून। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। आज की डेट में मैं अकेले चलता हूँ, विनोद कुमार जायसवाल जी हैं, वो भी चलते हैं, ये मेरे डाउनलाइन में है। स्टार रूबी भी बन गए हैं बहुत जल्दी, मतलब अगले महीने जुलाई लगा हुआ है। 15,000 रुपए का स्कीम जो आया है, वो लेने के पीछे हम लगे हुए हैं। अभी जस्ट देखिए, 3,000 भी मेंटेन करिए। पहले महीने में 10,000 पीवी, पीजी पीवी यदि आपकी कंप्लीट होती है तो उसमें टैग मिलेगी, पिन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वही प्रक्रिया 15,000 में है, फिर वही 20,000 में है। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट, पिन, आपको कोड पिन भी मिलेगी, टाई पिन भी मिलेगी, टैग भी मिलेगी। लेकिन आप जब उसको सीखते रहेंगे, जब आपके अंदर वो कला रहेगी, तभी आप कर पाए। देखिए हमारे अशोक कुमार यादव जी थाईलैंड घूम के आए। अभी देखिए संतोषी बघेल जी भी वहां से अपनी रिटर्निंग की हुई है, वो भी जा रही है घूमने के लिए, अभी आती है ना। तो हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी पहुंचे, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ जब आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो रिएक्शन गुड मॉर्निंग। 100% सर। अभी समय है कि सर ब्रेक करते सर? ब्रेक कर दिए सर, समय लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। तो सर 5 मिनट में, सर 2 मिनट में क्या बताएं सर? समय की बड़ी पाबंदी होती है, बीच बीच में सर टॉपिक दूसरा दूसरा बता देते हैं। बाकी तो चोपड़ी में इतना लिख दिया है कि दिन भर सर बातें करते रहेंगे, चोपड़ी खत्म नहीं होगी, चोपड़ी खत्म नहीं होगी। हमारी बातें खत्म है, देखिए सब लिख के रखते हैं, सब सारे टॉपिक लिख के रखते रहते हैं। इसलिए जब नहीं लिखेंगे, इसलिए कि सारा रास्ता तो सर एक ही रास्ता मिला हुआ है, यही एक रास्ता है रिएक्शन। यही आखिरी रास्ता है हमारा। अगर आखिरी रास्ते पे ही अगर पेड़ बढ़िया से अगर इसकी सेवा सत्कार नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम ज्यादा नहीं बात करेंगे सर, समय का पता ही नहीं चलता है। तो जाते जाते सर आखिरी बारी यही अब कहेंगे कि मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में जाओगे। जान बचा क्यों रहे हो? जान बचा क्यों रहे हो? आप काम में जान लगाना सीखो, मतलब काम में जान लगाना सीखो। मेहनत नहीं, मेहनत करना नहीं, जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगाना सीखो। अपना पूरा दिमाग लगाना सीखो, दिल लगाना सीखो। सब कुछ 100%, मतलब 100% झोंक दो अपने काम को करने के लिए। लोग कहते हैं मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास जुनून नहीं है। तो करोड़पति
कौन बनेगा? जिसके करोड़पति कौन बनेगा? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास प्लान दिखाना नहीं आता है, मैं ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कॉलअप नहीं आता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलअप नहीं आता है, जिसको पता है कि साला पूरा दिन, जिसको पता है कि पूरा दिन 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा, जब तक मिलता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। ऐसे कार्य आप करते रहेंगे कि दुनिया एक दिन आपके पीछे रहेगी। कहीं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन रिएक्शन कहती है, रिएक्शन क्या कहती है? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, रिएक्शन घुमाती है दुनिया, घूमने वाला चाहिए। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत का एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जरूरी नहीं सब हमने समझ पाया हो, जरूरी नहीं सब हमको समझ पाए। तेराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे श्याम सुंदर मौर्य सर के लिए। सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार जानकारी रहा सर आपका। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, बहुत ही अच्छा जानकारी, बहुत ही अच्छा पावर। और ऊपर वाले से यही दुआ कामना करेंगे कि आपका दिन दुगुना रात चौगुना जो है प्रगति हो। चाहेंगे 2 मिनट हमारी कमला मैम जो है वो भी म्यूट कर अनम्यूट करके अगर अपनी बात को यहाँ पे रखेंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कमला मैम आपका माइक अगर अनम्यूट हो पाए तो। हाँ, हुआ तो कृपया आप बोलें 2 मिनट। गुड मॉर्निंग मैम, आपका स्वागत है। कमला जी। बोल दो जो बोले कि हटाओ मन। हाँ, बोलना जो बोले तो और मन। जा दी है आवाज। कमला जी गुड मॉर्निंग बोलिए। हाँ, माइक बंद हो गया, इसका मतलब नहीं बोलना है। ओके ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वैसे इनकी बातें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कल ही अभी बातचीत चल रहा था, तो किसी कारणवश हॉस्पिटल जाना हुआ था। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी वहाँ पे साबुन पेस्ट वगैरह जो है, प्रोडक्ट वगैरह कुछ ना कुछ वहाँ पे सेल किया इन्होंने। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे बातचीत करते हैं, और बात जो है करने के साथ में प्रोडक्ट भी सेल होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो हम लोगों के पास गिन के सिर्फ 15 मिनट है। हम लोग 8:15 इंडियन टाइम में प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्योंकि समझने वाले आधे घंटे में समझ जाते हैं, और नहीं समझने वाले के लिए आधा जिंदगी भी आप खर्चा कर देंगे या पूरा जिंदगी खर्चा कर देंगे, फिर भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम लोग फीडबैक के ऊपर बात करेंगे, जो जो फटाफट हैंड रेज करेंगे उनका, और समय रहेगा तो एक दो लोग और का। नहीं तो बाय बाय टाटा गुड नाइट गुड बाय। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। आप भी व्यस्त हो, हम भी बहुत व्यस्त हैं। तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो जिनको भी अपना फीडबैक देना है, कुछ सवाल जवाब करना है, हैंड रेज फटाफट कर लें। और चाहेंगे आगे का प्रोग्राम हमारे उपेंद्र उषा साहू सर कंटिन्यू करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम उपेंद्र उषा साहू फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। एक्शन 100% बात है। क्या बात है, जबरदस्त। आज हमारे ग्रेट लीडर माननीय श्री